ओके, लास्ट क्लास में हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इस क्लास में इस बारी करने वाले हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसमें भी वन पार्ट ऑफ द मशीन इज सोल्ड, पूरी मशीन नहीं बेची हो तो क्या कैसे अकाउंटिंग करते हैं उसकी। प्लीज़ कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी। अगर आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके अगर आप नोट करते रहेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A machine of 60,000 was purchased on 1st April 2020। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन करने से पहले अगर हम उसका एक समरी जैसा नोट कर लें तो वो हमेशा अच्छा रहता है। 1st April 20, then 1st October 2021 and then 1st of July 2022। इन्हीं डेट पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं। यहाँ पे एक मशीन खरीदी है, कितने की? 60,000 की। यहाँ पे एक मशीन खरीदी है 1 लाख की, और यहाँ पे फर्स्ट मशीन का 1/3 सेल कर दिया है 5,000 में। ठीक है, ये 3 ट्रांजैक्शन ही है हमारी इस क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है? वो है 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। क्वेश्चन की समरी ये है। चलिए शुरू करते हैं अकाउंट बनाना। क्वेश्चन ने बोला मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है, डेबिट एंड द क्रेडिट। तो जब 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदी तो मशीन परचेज करने की क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो 1 अप्रैल को एंट्री होगी टू बैंक, मशीन नंबर 1 इज परचेज। क्योंकि इसमें 2 मशीन्स हैं तो हम मशीन 1 एंड मशीन 2 करके लिख लेंगे उसको, राइट। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो कब एंड होता है ये फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च को ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या सिखाई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होएगा। कितना है डेप्रिसिएशन? 6,000। 10% है ना, पूरे साल की लगेगी। ओके, और कुछ इसमें नहीं है। बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बच गया? 60 में से 6 गया तो 54,000। डन, फर्स्ट ईयर इज ओवर, सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है मशीनरी में? 54,000। अच्छा, इस साल में 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी है तो फिर से एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन नंबर 2 खरीदी, कितने की? 1 लाख की। फाइन, नथिंग एल्स इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं है। 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? अच्छा, इस बारी रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 6,000 ही लगती है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो जो एक बारी फिक्स हो जाए हर साल वही लगती है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो जो उस मशीन की वैल्यू है उसका 10%। तो 54,000 का 10% इज 5400। मशीन नंबर 2 डेप्रिसिएशन लगेगी 10%। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। लेकिन क्योंकि ये मशीन हमने 6 महीने यूज़ करी है तो डेप्रिसिएशन लगेगी 5,000। 6 महीने की लगेगी ना। 10,000 इंटू 6/12, आप ये नोट में लिख लेना। 10,000 इंटू 6/12, क्योंकि जितने महीने यूज़ करिए उतने महीने की ही डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। हो गया 10,400।
तो अब मशीन में हमारा कितना बैलेंस रह गया? मशीन नंबर 1 थी 54,000 की, 5,400 लेस हो गई, तो 54 में से 5 गया तो 49 एंड 400 और गया तो 48,600। ठीक, ओके। एंड मशीन नंबर 2 1 लाख की थी, 5,000 डेप्रिशिएट हो गई, एट में से 5 गया तो 3 10 नहीं 8 5 13 का 3 1 9 1 10 1 14 1,43,600। तो इस तरीके से 2 साल का मशीन अकाउंट कंप्लीट हो गया। प्लीज़ पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस है मशीनरी अकाउंट में? 143,600, 143,600। ओके। एंड 1 अक्टूबर 2022, ये यहाँ पे दिया हुआ है, 1/3 ऑफ द मशीन इज सोल्ड। हाँ, ये इसका पूरा हिसाब लगाना पड़ेगा भाई। इसका तो यू हैव टू डू द फुल वर्क है। तो बुक वैल्यू, जो मशीन बेची है उसकी बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2022 उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कितने की थी वो? 48,600 की, 48,600। लेकिन इसका तो 1/3 ही बेचा है ना सिर्फ, तो 1/3 हो जाएगा। 3 1 3, 3 6 18 एंड 3 2 16,200। ओके, तो रिमेनिंग कितनी बच गई? 48,600 में से 16,200 की मशीन बेच दी, तो कितने की बची? 32,400 की बच गई। प्लीज़ आराम से शांति से पॉज करके नोट कर लेना। डेप्रिसिएशन टिल, जिस डेट को आपने बेची है उस तारीख तक की डेप्रिसिएशन, देखिए 10% के हिसाब से कितनी होगी? जो बेची है सिर्फ उसी का लगाना है ना, 1620। लेकिन 3 मंथ्स ही रखी सिर्फ हमने ये, तो 3/12 कितना हो गया? 1/4, 4 4 16, 0 5 405। ओके, इसमें से 405 माइनस हो गया, तो कितनी बची वैल्यू? 5 9 7 15795, राइट। और कितने की बेच दी? 5,000 की। तो लॉस कितने का हुआ? 10,795। एंड दैट्स हाउ जो मशीन बेची है उसका हिसाब किताब होएगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, द लर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एंट्री यहाँ होगी बाय डेप्रिसिएशन, कितने की? 3 मंथ्स की, 405। बाय बैंक, कितने में बेची? 5,000 में। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने की है? 10,795। राइट। सो इस तरीके से इस मशीन का हिसाब होएगा।
और कोई ट्रांजैक्शन अब है नहीं, दिस वॉज द लास्ट ट्रांजैक्शन, ये तीनों एंट्रीज हम कर चुके हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा 31 मार्च 2023 बाय डेप्रीशिएशन मशीन नंबर 1। मशीन नंबर 1 कितने की बची हमारे पास? 32400, तो इसमें से 3240 डेप्रीशिएट होएगा, तो लिख भी लेते हैं। कर 6, 3 में से 2 गया तो 1, 12 में से 3 गया तो 9 एंड 29,160। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन होएगी 3240, 3240 ही था ना। ठीक है। और मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 कितने की थी भाई हमारी? 95,000 की, तो 9,500 लगेगी उस पर डेप्रीशिएशन। कितनी होगी डेप्रीशिएशन टोटल? 0, 4, 5 into 7, 9, 3, 12,470, right? And last entry, buy balance carried down। अच्छा, ये तो क्योंकि लास्ट ईयर है तो इसमें नहीं भी करेंगे तो वो अलग अलग मशीन का तो भी चलेगा। तो 1,43,600, तो 1,43,600 में से माइनस हो गया भाई, एक तो 16,200 तो वो वाली मशीन है ऊपर वाली, ये टोटल तो होगा 0, 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 6 गया तो 7, 3 में से गया 2, 127,400, इसमें से कट गया 12,740, तो बचा 0, 6, 6, 114,660, 114,660. So this is the balance in machinery account after these 3 transactions. Okay, please आराम से नोट डाउन करेंगे। Okay, the question is over. Yes, easy. Okay, thank you for watching, hope it was helpful. अभी भी कोई डाउट है तो feel free to put your question in the comment. I would love to answer it. ठीक है। And if you are a commerce student, please subscribe to the channel. Thank you. Bye bye. Take care. Next provision for depreciation करेंगे next class में।